क्या दिल्ली की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मची हुई है जो आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है? क्या सहयोगी दलों की नाराजगी सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बीजेपी सरकार गिरने वाली है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर हजारों पोस्ट वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सरकार खतरे में है, तो कहीं दावा किया जा रहा है कि सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम किसी भी तरह का पक्ष नहीं लेंगे। हम केवल तथ्यों, संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर पूरे मामले को समझेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आने वाले समय में कौन सी घटनाएं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह चर्चा शुरू क्यों हुई। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहीं सहयोगी दलों के बयानों की चर्चा हो रही है, कहीं विपक्ष के दावों की, तो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही हैं। लेकिन राजनीति में चर्चा और वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। भारत में इससे पहले भी कई बार सरकार गिरने की अफवाहें उड़ चुकी हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल राजनीतिक अटकलें साबित हुई। यही कारण है कि किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले तथ्यों को समझना बेहद जरूरी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर सरकार गिरती कैसे है? क्या किसी नेता के बयान से सरकार गिर जाती है? नहीं। क्या सोशल मीडिया पर कोई हैशटैग ट्रेंड होने से सरकार गिर जाती है? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार तब तक बनी रहती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। अगर सरकार बहुमत खो देती है और विश्वास मत में हार जाती है, तभी सरकार गिरती है। यानी अंतिम फैसला सोशल मीडिया नहीं बल्कि संसद करती है। अब बात करते हैं गठबंधन की राजनीति की। भारत में गठबंधन की सरकारें कोई नई बात नहीं है। कई सरकारें सहयोगी दलों के समर्थन से बनी हैं और अपना कार्यकाल पूरा भी कर चुकी हैं। सहयोगी दल समय समय पर अपनी मांगे रखते हैं, कई बार नाराजगी भी जताते हैं, लेकिन हर नाराजगी का मतलब समर्थन वापस लेना नहीं होता। अक्सर बातचीत के जरिए विवाद सुलझ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमला क्यों कर रहा है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की आलोचना करना होती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इन सभी विषयों पर विपक्ष सरकार को घेरता है। लेकिन केवल बयान देने से सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलने के लिए संसद में पर्याप्त संख्या होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आज के समय में कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती। कई बार पुराने वीडियो, पुरानी तस्वीरें या फिर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के दावे वायरल कर दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक खबर पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों और आधिकारिक जानकारी की जांच करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि किसी कारण सरकार बहुमत खो देती है। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार जाती है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार दूसरे दल या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। अगर कोई भी दल या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो समय से पहले आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। यानी सरकार गिरना पूरी प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि एक नई संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस समय ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण है जिससे यह कहा जा सके कि बीजेपी सरकार गिरने वाली है? इसका जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जिससे यह निश्चित कहा जा सके कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है या सरकार का गिरना तय है। राजनीति में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, लेकिन केवल अफवाहों और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। आने वाले समय में संसद की गतिविधियां, सहयोगी दलों का रुख और राजनीतिक घटनाक्रम, इन्हीं के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।